अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। तो सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 5:30 AM पे मैं किचन में आई थी। तो इधर जो है मैं सैंडविचेस बनाने लगी हूँ, पोटैटोज़ और एग के सैंडविच। तो आलू जो है मैंने बॉईल कर लिए थे, अब मैं उन्हें छील रही हूँ, अच्छे से मैश करूँगी और इनमें मैं स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी। बच्चों को भी मैंने उठा दिया था, वो तैयार हो रहे हैं और मैं किचन में आ गई थी किचन का काम वगैरह करने के लिए। ये सैंडविचेस आज मैं बच्चों को लंच में दूँगी। सुबह सुबह जो है वक्त बहुत कम होता है और बड़ी जल्दी जल्दी जो है सारे काम करने पड़ते हैं। इसके साथ जो है मैं बनाना शेक बनाऊँगी। आज नाश्ते ब्रेकफास्ट में जो बच्चों को है बनाना शेक दूँगी। पहले तो ये दूध का एक एक गिलास पी के जाते हैं, लेकिन आज बनाना शेक बना के दूँगी। असल में मेरी बेटी है ना, जो छोटी है, उससे सुबह सुबह कुछ नहीं खाया जाता। उसे कुछ भी ब्रेकफास्ट दे दें, उसने पता नहीं उसे वॉमिटिंग की कैफियत होने लग जाती है। तो इसलिए दूध भी बड़ी मुश्किल से मैं उसे एक गिलास दूध जो है देती हूँ, क्योंकि भूखे जो है बच्चों को नहीं स्कूल भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ लाजमी उन्हें खिला के भेजना चाहिए। तो इधर जो है आलू मैश हो चुके हैं। आलूओं में जो है मैंने ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए थे, बस ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे मैं एग फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैंने पैन में शामिल किया है। बच्चों को अगर ज़्यादा आइटम्स दें, 2 या 3 लंच में दें, तो वो वैसे ही वापस ले आते हैं, इतना कुछ खाते नहीं हैं। फिर जो है चीज़ ज़ाया जाती है या फिर मुझे खानी पड़ती है। तो इतने घंटों के बाद जो है टेस्ट उस चीज़ का बदल चुका होता है। तो इसलिए जो है मैं बच्चों को कोई लंच में 1 या 2 आइटम से ज़्यादा नहीं देती। तो फिर घर जब आ जाते हैं फिर इन्हें खाना वगैरह मैं खिला देती हूँ। तो क्योंकि फिर फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि वो वैसे का वैसे ही लंच ले आते हैं कि चलें, अब हमने तो खाया नहीं, अब मम्मा खा लें। तो इधर एग्स जो थे वो मैंने ऐसे उन्हें तोड़ लिया था फ्राई पैन में, यानी एग्स का चूरा सा मैंने बना लिया था। तो क्योंकि इसे मैं अब पोटैटोज़ में शामिल करूँगी। इधर बेटी मेरी जो है, बड़ी बेटी, वो तैयार हो के यूनिफॉर्म वगैरह उसने चेंज करके तो इधर आके मेरे पास खड़ी हो गई थी। बच्चियाँ देखती हैं और सीखती हैं, तो उसे बड़ा शौक़ होता है कि ये जो मम्मा कर रही हैं जो काम, वो बस मैं भी करूं। लेकिन अभी छोटी है एज में वो, तो मैं उसे जो है चूल्हे वगैरह का काम, वो ज़िद भी करे तो मैं उसे चूल्हे का काम नहीं करने देती। वैसे वो काफ़ी छुट्टी वाले दिन या जब कभी फ़ारिग होती है अपनी पढ़ाई वगैरह से, तो काफ़ी मेरी हेल्प करवा देती है। इधर एग को जो है मैंने पोटैटोज़ में शामिल कर दिया है। इसे मैं मिक्स कर लूँगी इसमें स्पाइसेस ऐड करके। तो ब्लैक पेपर ऐड की है तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून, और सॉल्ट भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। गरम मसाला चाहें तो शामिल करें, अगर चाहें तो नहीं करें, लेकिन मैंने ऐड किया था। गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया है। आप इनमें अपनी मर्ज़ी से कैबेज या कोई कुकम्बर वगैरह कद्दूकस करके, गाजर कद्दूकस करके इन सैंडविचेस में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें वेजिटेबल्स होंगी तो ये जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगे उतने ज़्यादा जो हैं बच्चों के लिए हेल्दी होंगे। मैंने इसलिए गाजर वगैरह कद्दूकस करके ऐड नहीं की, क्योंकि जो है मेरे बच्चे वो नहीं खाते। फिर फ़ायदा कोई नहीं होता कि बच्चों के लिए हमने बनाना है इतनी मेहनत से और बच्चे जो हैं वैसे ही अपना जो है लंच बॉक्स भरा हुआ वापस ले आएँ, खा के नहीं आए। तो बस जो चीज़ वो खाते हैं वो मैं बना देती हूँ।
जी तो अपनी बेटी का मैं बता रही थी, वो बस किचन में आके ना मेरे से पूछती रहती है, मम्मा ये मैं करूँ, ये मैं करूँ। कोई बर्तन भी जो है, छोटे मोटे बर्तन जो होते हैं वो भी बड़े शौक़ से वॉश करती है। कई दफ़ा तो है ना, मैं उसे डांट के मना करती हूँ कि चलो अब बस करो, चलो चल के पढ़ो। उसे बड़ा शौक़ है काम वगैरह करने का, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है और ये जो काम है ये भी बच्चों को सिखाने चाहिए, क्योंकि जितना भी हम किसी से करवा लें, जो अपना घर है वो ख़ुद ही देखना पड़ता है। घर के जो 70-80% काम है वो ख़ुद ही, किचन तो ख़ास तौर पे किचन का तो ख़ुद ही करना पड़ता है। अगर सफाई वगैरह के लिए हमने हेल्पर रखी भी हुई है, मेरे ख़्याल में तो अगर हम किचन का किसी से करवाना भी चाहें ना, या करवा भी सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करवाना चाहिए। हमें किचन का जो है बच्चों के खाने पीने का वो ख़ुद ही करना चाहिए। जी तो इधर जो है मैं सैंडविच ब्रेड के ऊपर ये जो बैटर है वो लगा के और उसे मैंने सैंडविच मेकर में रख दिया है। मैं इसे ऑन कर दूँगी। उधर जो है मैं बच्चों के लिए मिल्क शेक बना लूँगी। बाज़ औक़ात जो है वो माएँ सोचती रहती हैं कि बस कोई बात नहीं, लाड प्यार में रखती हैं बच्चियों को कि नहीं काम करेगी तो कोई नहीं, जब सर पड़ेगी तो ख़ुद ही कर लेगी। लेकिन मेरे ख़्याल में जो है वो बच्चियों को काम हमें सिखाना चाहिए। बचपन से उन्हें छोटे छोटे काम की आदत होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो ना बड़ी होती तक सीख जाती हैं और उन्हें मुश्किल पेश नहीं आती। हम कहते हैं कि सर पड़ेगी तो ख़ुद ही कर लेंगी, जब सर पड़ेगी उसे आएगा ही नहीं तो वो करेगी क्या। फिर माएँ तो हर वक्त बच्चियों के साथ नहीं होती, फिर वो इतनी मुश्किलात उन्हें फ़ेस करना पड़ती हैं। इसलिए चाहिए कि हम बच्चों को शुरू से जो है ना, वो जो है घर के कामों की आदत उन्हें होनी चाहिए। पढ़ाई जितनी मर्ज़ी करें अपनी ज़िंदगी में, जितना मर्ज़ी वो पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, लेकिन ये काम जो है ये ज़रूरी है। वैसे तो ये है कि लड़कियों की फ़ितरत में ही अल्लाह ताला ने ये घरदारी का जो है रखा हुआ है, इसे सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब शौक़ हो ना तो ये सब कुछ खुद ही आ जाता है। जी तो इधर जो है बनाना छील के मैंने कट कर लिए थे। इनमें जो है शुगर मैं बहुत कम, कोई भी किसी फ्रूट का भी, मैंगो, बनाना या कोई भी शेक वगैरह बनाऊँ तो उसमें जो है मैं शुगर नहीं ऐड करती। अगर करूँ भी तो बहुत कम करती हूँ। तो शुगर का फ़ायदा तो कोई नहीं है, इसका नुकसान ही है उल्टा। लेकिन फिर भी बच्चों के टेस्ट के लिए जो है थोड़ी बहुत ऐड करना पड़ती है, इसलिए जो है मैंने इसमें 1.5 टीस्पून शुगर ऐड की थी और फुल क्रीम मिल्क जो है वो ऐड किया था। जब दूध में बॉईल करती हूँ तो उसके ऊपर से जो है ना, कुछ लोग मलाई उतार लेते हैं और उसका घी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन मैं मलाई नहीं उतारती, क्योंकि अगर उतार लें उसे तो फिर तो कुछ मेरे ख़्याल में बचता ही नहीं है। वो बहुत जो है ना पतला सा दूध बचता है, और इसलिए जो उसकी क्रीम वगैरह होती है या मलाई होती है, मैं दूध के अंदर ही हल करके, चाय बनानी हो या जिसने भी चाय पीनी हो, मिल्क शेक बनाना या बच्चों को दूध देना, तो मलाई जो है मैं उसके अंदर हल कर देती हूँ। इधर हमारे सैंडविच बन के तैयार हो गए थे, इन्हें मैं निकाल लूँगी और जो है इसके अंदर मैं सैंडविच लगा दूँगी बनने के लिए। आज बारिश नहीं हुई, नहीं तो हमारे तकरीबन 4-5 दिन से डेली बारिश होती है। सुबह जब उठें तो बारिश हो रही होती है। आज नहीं हुई। धूप भी निकली हुई है, धूप निकल आई थी, और लेकिन मौसम जो है काफ़ी अच्छा है। पंखे की हवा जो है काफ़ी ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है मौसम। रात को तो सर्दी लगने लग जाती है, यानी गर्मी। हमारे यहाँ तो गर्मी इधर मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म हो गई है। काफ़ी ना नॉर्मल सा मौसम है, बड़ा अच्छा सा।
ये हमारा जो है बनाना शेक बन गया था। इन्हें मैं बच्चों के ग्लासेस में डाल दूँगी। तो जी उन्होंने अपने जो गिलास है ना अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट कलर्स के लेके रखे हुए हैं ताकि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। अगर सेम ले दें तो फिर जो बच्चे हैं वो झगड़ा करते हैं, नहीं उसने मेरा ले लिया, उसने मेरा ले लिया है। तो ऐसे जो है वो पता रहता है कि कौन सा किसका है। जो छोटी बेटी है मेरी, उसका वो मैंने छोटे से गिलास में जो है मिल्क शेक डाल दिया है। तो उसे तो ख़ुद ही पिलाना पड़ता है, अगर उसे ख़ुद पकड़ा दें तो वो सारा गिरा देती है। कोशिश तो उसकी यही होती है कि बस जो भी चीज़ खाने वाली है ना मुझे पकड़ा दें, मैं उसके साथ जैसा मर्ज़ी करूं। लेकिन जो सफाई है बाद में वो मुझे ही करनी पड़ती है, हर जगह पे कोई ना कोई चीज़ गिरा देती है। मैं बच्चों को बुलाऊंगी और वे पी लेंगे इसे। जी तो ये और सैंडविच मैंने बनने के लिए रख दिए थे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो मैंने बना लिए थे, और ये जो है बाद में मैंने जो बैटर बचा था उसके सारे के मैंने बना लिए थे सैंडविचेस, क्योंकि बाद में फिर हमने भी ब्रेकफास्ट में खाने थे, ब्रेकफास्ट करना था। तो आज मैंने भी चाय नहीं बनाई थी, तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद भी जो है मिल्क शेक और सैंडविचेस का नाश्ता ही कर लिया था। लंच बॉक्स बच्चों के मेरी कोशिश होती है कि लंच बॉक्स में वो लूँ जो ऐसे अंदर से स्टील के होते हैं, क्योंकि इसमें कोई गर्म चीज़ जब हम रखते हैं ना तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। प्लास्टिक तो जो है वो गर्म चीज़ के लिए मेरे ख़्याल में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कोई गर्म सालन वगैरह भी अगर डालना है तो मैं उसके लिए भी ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है स्टील की जो प्लेट्स हैं वही इस्तेमाल करूं। तो प्लास्टिक के बर्तन वैसे तो अच्छे लगते हैं दिखने में, लेकिन जो है ना इनका गरम सालन वगैरह या कोई भी गर्म चीज़ के लिए ये अच्छे नहीं है। सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए प्लास्टिक से ज़रा अवॉइड करना चाहिए। जी तो बच्चे जा रहे थे स्कूल। इनके जाने के बाद जो है मैं बाकी किचन में जो भी बर्तन धोने वाले हैं या जो भी काम है वो सारा समेटूँगी। इधर मैं देख रही थी कि मौसम जो है ना स्मोक सा हो रहा है, बड़ा धुंधला धुंधला सा था जो है। तो बस इन दिनों में जो है स्मोक होना स्टार्ट हो जाता है और फिर काफ़ी देर तक चलता है, तो उससे जो है बड़ी बीमारियां, सांस के मसले और बच्चों में बड़ा जो है खांसी वगैरह का बीमारियां फैलती हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें। जी तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तो अब जो है सारे बर्तन वगैरह मैं वॉश करूँगी और किचन की क्लीनिंग करूँगी, चूल्हा साफ़ करूँगी, शेल्फ्स वगैरह सारा जो है मैं क्लीन कर दूँगी। इनको ना बर्तनों को मैंने मैक्स लगा के रखा हुआ था, अब मैं उन्हें वॉश कर रही हूँ। मुझे होता है कि बर्तन जो है ना वो साथ के साथ मैं वॉश करती जाऊँ, बस उन्हें छोड़ूँ ना, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किल होती है जब ज़्यादा जमा हो जाए तो। और बेटी मेरी छोटी सी है, तो मुझे होता है कि जितनी देर वो सोई हुई है ना या नहीं तंग कर रही, तो जल्दी से जितना काम किया जाता है उतना मैं कर लूँ। सुबह सुबह वैसे भी काम करने की ना एनर्जी होती है, क्योंकि रात सारी हमने रेस्ट की होती है और सुबह के टाइम जो है सारे दिन से ज़्यादा एनर्जी जो है सुबह के टाइम ही होती है। इसलिए सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम किया जा सकता है ना उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुज़रता है थकावट सी और सुस्ती महसूस होने लग जाती है।
जितना एक्टिव इंसान सुबह होता है, सो के उठने के बाद होता है, मेरे ख़्याल में सारा दिन उतना एक्टिव नहीं होता। इसलिए जितना काम जितनी जल्दी सुबह मेरे से किया जाता है मैं कर लेती हूँ। बाकी भी सारा दिन लगा ही रहना पड़ता है। नाश्ते के बाद जो है क्लीनिंग वगैरह करने के बाद तो बच्चों ने स्कूल से आ जाना है, फिर उनका लंच शुरू हो जाना है, बस रात तक फिर रात का खाना और यही कुछ चलता रहता है। फिर बीच में भी जो छोटे छोटे काम है वो नहीं ख़त्म होते। तो छोटी बेटी जो है मेरी, उसका लंच बॉक्स उससे गिर गया और वो उसके जो है ना 2 हिस्से हो गया, स्टील वाला अलग हो गया और प्लास्टिक वाला अलग। टूटा तो नहीं था लेकिन उसमें वो फिक्स आ रहा था, लेकिन उसका जो है ढक्कन नहीं सही से बंद हो रहा था, थोड़ा लूज सा रह रहा था। तो वो कहने लगी कि मम्मा ये मैंने नहीं लेके जाना, अब आप मुझे एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स पड़ा हुआ था, तो वो कहने लगी कि आप मुझे ये दे दें। तो मैंने फिर जो है उसे वो दे दिया और जो दूसरा है उसे वॉश कर दिया है मैंने। इधर सिंक वगैरह मैंने अच्छे से धो दी है, शेल्फ साफ़ कर दी हैं। तो ये देखें, ये इधर छोटी मानो बैठी हुई है मेरे पास, ये नींबू खा रही है। ये भी ना मैडम जो हैं मामा के साथ सारा काम करवाती हैं, जो मैंने करना है इसने बस मेरे साथ साथ ही रहना है जी। तो किचन का करने के बाद जो है मैं रूम में आ गई थी। मैं जो है ब्लैंकेट वगैरह सारे फ़ोल्ड कर दूँगी, इनकी तह लगा दूँगी, चादर ठीक कर दूँगी। ये काम जो है मैं किचन में जाने से पहले करती हूँ। चादर ठीक करके ब्लैंकेट्स वगैरह सारे फ़ोल्ड करके जो है रूम में बिल्कुल सेट करके किचन में जाती हूँ। लेकिन यहाँ है ना छोटी सोई हुई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा वो उठ ना जाए, उसकी सोई ना मैं किचन का अपना काम जो है फ़िनिश कर लूँ। लेकिन मैं किचन में ही थी जब वो उठ गई थी। तो क्योंकि जब कमरा सेट किया हो ना, तो हम जब वापस आए रूम में तो बड़ी पॉजिटिविटी सी फील होती है, बड़ा ना दिल खुश होता है। सेट जब हो रूम, घर पूरा जो सेट हो, साफ़ सुथरा हो, बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स आती हैं। तो अगर वैसे ही हर चीज़ बिखरी छोड़ दें, कोई इधर पड़ा कुछ उधर पड़ा, तो वो उलझन सी होने लग जाती है मुझे। तो मुझे होता है हर चीज़ ना बस अपनी जगह पे हो। चाहे टीवी का रिमोट है, एसी का है, उनके लिए भी जो है मैंने एक बास्केट रखी हुई है। उन्हें भी मैं ऐसे ही नहीं पड़ा रहने देती कि कोई कहीं टेबल पे पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। तो उस बास्केट में जो है मैंने रिमोट्स वगैरह रखे होते हैं, चार्जर वगैरह भी मैंने बास्केट रखी हुई है, चार्जर वगैरह भी उसमें रखे होते हैं। बस हर चीज़ की ना एक जगह बनानी चाहिए, कहीं ड्रॉज़ में या अलमारी में, जहाँ कहीं भी हो। कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह ले लें, तो हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए जिसे इस्तेमाल के बाद उधर रख दें हम। तो ऐसे घर जो है सिमटा रहता है, तो बहुत ज़्यादा जो है घर को सेट करने में मुश्किल नहीं होती। ये सोफ़ा है, बेड कम सोफ़ा, इसे रात में बेड भी बना लेते हैं, बच्चे वगैरह लेट जाते हैं इस पर। लेकिन जो है ना इस पर सिंगल बेडशीट बिछाई हुई थी मैंने, वो बैठने से या बच्चे लेटते हैं तो फ़ौरन इकट्ठी हो जाती है। ये सोफ़े का कवर पड़ा हुआ था मेरे पास, ये मेरे दूसरे सोफ़ों का है जो 5 सीटर सोफ़े हैं, उनमें से 2 सिंगल हैं और जो एक है 3 सीटर, ये 3 सीटर वाले का है। उस पर तो बिल्कुल फिट था, इसमें लास्टिक है, लचक है, तो इसे जैसे मर्ज़ी जो है ऐसे खींच के तो फिट कर सकते हैं। लेकिन इस पे जो है ना इतना फिट नहीं आया। वो 3 सीटर सोफ़ा जो है मेरा इस सोफ़े से भी बड़ा है, तो इससे भी हैवी है। तो इस पे ये ज़रा लूज़ सा था, उस पे तो बिल्कुल ये बड़ा सेट आ जाता है। लेकिन ये मैंने ना लगा दिया है, इस पे जल्दी इकट्ठा नहीं होगा। बेडशीट से तो बेहतर ही है, वो तो बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाती है। ये मुझे सोफ़ा वैसे ही पसंद है बग़ैर कवर के ही, अच्छा तो वैसे ही लगता है। लेकिन आपको पता है कि बच्चों वाले घर में जो है बच्चे खाते वक्त या कोई भी चीज़ बखेर देते हैं, चिकनाई वाले हाथ लगा देते हैं, फिर जो है चीज़ें ख़राब होती हैं। चीज़ की भी कोई
फर्नीचर है या कोई भी चीज़ बेजान चीज़ भी है ना, उसकी हम केयर करेंगे तो वो जो है ज़्यादा वक्त निकाल जाती है। अगर बस चीज़ों की साफ़ सफाई का ख़्याल नहीं रखेंगे, ऐसे ही उन्हें छोड़ देंगे तो वो जल्दी टूट फूट जाएंगी और ज़्यादा देर जो है नहीं चलेंगी। जी, तो इस रूम का करने के बाद जो है मैं बच्चों के रूम में आ गई थी। इनके भी जो है ब्लैंकेट्स वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे, इन्हें भी फ़ोल्ड करूँगी और बेडशीट वगैरह लगा दूँगी। बस इतना काम करने से ही ना ब्लैंकेट वगैरह हम फ़ोल्ड कर दें और बेडशीट लगा दें सही तरीके से, तो मेरे ख़्याल में जो है रूम 80% सेट हो जाता है। हेल्पर जो है मेरी तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, वो नहीं आ रही। आज भी मैंने उसे पैगाम भेजा था तो वो पता चला उसके घर से कि वो डॉक्टर के पास गई हुई है मेडिसिन लेने। उसकी जो आइज़ हैं अभी तक ठीक नहीं हुई, तो मुझे काम जो है सफाई भी खुद ही करनी पड़ रही है, झाड़ू वगैरह। तो बच्चों के साथ जो है मुश्किल भी हो जाता है। बच्चे 2 तो बेटियां मेरी बड़ी हैं, वो तो कोई उनका मुझे नहीं मसला होता, अपना काम खुद ही कर लेती हैं, तंग भी नहीं करती। तो वो जो ज़्यादा छोटी बेटी है मेरी, सबसे छोटी, वो कई दफ़ा तो मुझे कुछ नहीं करने देती, बहुत तंग करती है। फिर जो भी मैंने काम करना होता है उसे सुला के करती हूँ। तो कपड़े वगैरह भी मैं इसीलिए छुट्टी वाले दिन वॉश करती हूँ कि फिर जो मेरी बड़ी बेटी है वो छोटी को देख लेती है, उसका ख्याल वगैरह कर लेती है। तो मैं जो है अपना कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ। या कोई भी बड़े बड़े काम जो होते हैं ना घर के, वो मैंने छुट्टी पे रखे होते हैं कि संडे सैटरडे या संडे को करूँगी, क्योंकि फिर जो बड़े बच्चे हैं वो छोटों को देख लेते हैं और जो है इतनी मुश्किल नहीं होती। ये तो बच्चों की बुक्स वगैरह भी इधर ही पड़ी हुई थी, ये पेंसिल वाली बास्केट, कलर्स, और ये मैं उठा के इन्हें स्टोर रूम में ले जाऊंगी। ये मेरा क्रॉकरी यूनिट बेचारा भी इधर स्टोर रूम में ही रखा हुआ है। बस जो है ना सामान की सही तरह सेटिंग करनी है। ये सिलाई मशीन इधर पड़ी है और बच्चों की बुक रैक वगैरह भी इधर ही होता है। जी, तो शाम के स्नैक्स में बना रही थी आलू के कबाब चाय के साथ, और चिप्स बनाए थे, फ्राइज़ बनाए थे। आप लोग जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी किया करें, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करें। जी, तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रूटीन के साथ, अच्छी सी रूटीन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।